और जिसके पांवों में ऐसे लक्षण नहीं हैं, वह इतने बड़े साम्राज्य का राज सुख भोग रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? क्या पुस्तकें गलत ज्ञान देती हैं? राजा हल्की मुस्कान के साथ बोले, नहीं देवियों, पुस्तकों का ज्ञान सदा सही होता है, पर उस पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ विश्वास न करने वाले का ज्ञान अधूरा होता है। इतना कहकर उन्होंने एक चाकू से अपने पैर की खाल खुरच दी, जिसे नकली खाल से ढका गया था। अब कमल के चिन्ह स्पष्ट दिखने लगे थे। ज्योतिष विदुषी कमल चिन्ह देखकर आश्चर्यचकित रह गई और राजा को देखती रह गई। दरअसल राजा ने जंगल में उनकी बातें सुनकर लकड़हारे का वेश धारण कर लिया था। राजा ने कहा, जंगल में जिस लकड़हारे के पैर तुमने देखे थे वह मैं ही था, पर जब तुम अपनी ही विद्या के संशय में पड़ गईं, तो मैंने सोचा तुम्हारा भ्रम मिटाया जाए। मैंने तुम दोनों सहेलियों की बातें सुन ली थीं कि तुम मेरे पास आ रही हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तलुओं पर खाल की परत चढ़ाकर बैठ गया था। राजा विक्रमादित्य ने विदुषियों को समझाया, सही ज्ञान वही है जिसे प्रमाण की आवश्यकता न हो। पुस्तकें मार्ग दिखाती हैं, किंतु विश्वास और अनुभव से ही ज्ञान पूर्ण होता है। राजा के मुख से ऐसे शब्द सुनकर दोनों विदुषियों को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा विक्रमादित्य ने स्नेह और सम्मान सहित उन्हें पुरस्कार प्रदान कर विदा किया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।